इन दिस क्वेश्चन देखो इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन जो दे रखा है उसको इस फॉर्मेट में कि यहाँ पे रूट के सर्ट्स में 4 दे रखा है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हो x माइनस 1 रेज टू पावर 3/4 इंटू एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 5/4 है, इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस डी ऑफ एक्स। बेसिकली इसका इंटीग्रेशन हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करें कि एक 3/4 के पावर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करें कि यहाँ पे x प्लस 2 को 3/4 से डिवाइड करें। तो यहाँ पे x प्लस 2 इंटू 3/4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कर दिए तो ये क्या लिखोगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का पावर क्या है, सेम है, तो ये 3/4 लिख दिया। अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 5/4 प्लस 3/4 करा तो ये क्या आ जाएगा 8/4 डेट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख रहे हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर का डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग पुट करें, पुट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे u बाई क्वोशंट रूल से, तो x प्लस 2 इंटू डी ऑफ एक्स माइनस 1 का डी ऑफ एक्स प्लस x माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 2 इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स माइनस होता है, माइनस होगा ना, तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर का डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे डी टी, इसका डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे जो है देखो ऊपर में तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो रहा है और ये 2 माइनस 1 तो ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर में इसका 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर का डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वाला पार्ट को है, इसको क्या लिखोगे डी टी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया 1/t रेज टू पावर 3/4 का डी टी, ठीक है, क्योंकि ये तो डी टी हो रहा है। अब सिंपली इंटीग्रेट कर दोगे और यहाँ पे बेसिकली 2/3, तो ये 3 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 हो रहा है, तो 3 डिवाइड में जाएगा तो ये 3, तो ये 1/3 बेसिकली होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 1/3, तो इसको इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि ये ऊपर में जाएगा तो t पे पावर -3/4 का dt हो जाएगा। और ये हम लोग इंटीग्रेशन में पता है कि पावर को क्या करते हैं, एक 1 ऐड करते हो, तो ये होगा t -3/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3/4 प्लस 1, जितना पावर ऊपर में उतना ही से डिवाइड करते हैं प्लस c। तो ये जो वैल्यू आ रही है 1/3 और t पे पावर कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 1/4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1/4। तो ये 4 ऊपर में चला जाएगा प्लस c, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो टी की वैल्यू है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 पे पावर 1/4 प्लस c, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन जो मैच कर रहा है 4/3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 पे पावर 1/4, वो कौन सा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। तो सी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।